सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे एंड आप लास्ट के 3 पार्ट्स देख के यहाँ पे आए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस पार्ट का वेट था एंड दिस इज द लास्ट पार्ट, तो बहुत बहुत बढ़िया बात है यार, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। सो इस पार्ट में हम डिस्कस कर रहे होंगे पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, सो हम देखेंगे क्या होता है पावर, क्या होती है हीटिंग इफेक्ट, कैसे अप्लायंस में वो काम करते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्लास 10 बोर्ड्स में फिजिक्स में फुल मार्क्स आए, तो हमारी जो फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, जो हमारी फिजिक्स का पूरा कोर्स की सीरीज है, प्लेलिस्ट है, इसे प्लीज आप फॉलो करें। इसके बाद मैं गारंटी लेता हूं अगर आप इसे शिद्दत से फॉलो करते हैं तो आपके 25 में से 25 जो बोर्ड्स के नंबर होते हैं फिजिक्स के, वो आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, इस चैप्टर को शुरू, इस टॉपिक को शुरू करते हैं एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी खत्म। ठीक है, आप भी फ्री और मैं भी इस चैप्टर से फ्री। ठीक है, सो आप मुझे एक चीज बताओ, अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तभी गर्मियां चल रही है, तो हम सभी के घर में गर्मियों में फैंस चलते हैं फॉर श्योर। ठीक है, तो वो फैंस जब बहुत देर तक चलने लग जाते हैं तो आप उसके ऊपर हाथ लगा के देखना क्या होगा भैया, वो गर्म हो जाएगा। वो गर्म क्यों होता है भैया? तो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अगर आप काफी देर तक के लिए चलाएंगे तो वो गर्म हो जाएंगे। क्यों होते हैं? इसका सिंपल सा कारण है भैया, फैन चल रहा है, उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, उसको एक करंट मेंटेन करना पड़ेगा जब तक वो चल रहा है तब तक। और पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है जो घरों में आ रही है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर उसको एक करंट मेंटेन करना पड़ेगा। ये जो फैन है, ये फैन है, मान लो फैन ही है हमारा छोटा सा बढ़िया सा। ठीक है, तो अगर इसको चलना है तो एक करंट मेंटेन करना पड़ेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस करंट आई से मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेगा, ये इतनी एनर्जी लेगा बाहर से, क्या एनर्जी लेगा, यानी इतना वर्क डन करेगा ये, जिसकी जो उसको एनर्जी मिल जाए क्या करने के लिए, इस फैन का करंट मेंटेन करने के लिए, इसको चालू रखने के लिए। यानी मान लो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो आपको अगर 90% चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स, आई होप आपके आ जाए। ठीक है, तो आपको कम से कम 94 या 95% वाली मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट? तब जाके 91, 92, 90 या 89 ये परसेंट आएंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में भी होता है। क्या होता है भैया, वो पहले ही इतनी एनर्जी अपने पास ले लेगा बाहर से, इतनी एनर्जी ले लेगा जो घर में आ रही है उससे, कि उसका ये करंट जो उसको चाहिए वो तो मेंटेन चलता रहे। जैसे मान लो अगर इसको 5 एम्पियर करंट चाहिए, मान लो, तो ये इतनी एनर्जी बाहर से लेगा कि ये करंट तो हमेशा मेंटेन रहे उसके अंदर। ठीक है, फैन को बंद नहीं होना पड़े या रुकना नहीं पड़े बीच में। तो भैया उसने इतनी एनर्जी ले ली और वो क्या करेगा, एनर्जी रुकेगा नहीं, एनर्जी लेता रहेगा। ऑब्वियस बात, एनर्जी लेता रहेगा वो करंट को। ये करंट तो यार, सॉरी, अप्लायंस या फैन तो यार एक तरीके का नॉन लिविंग थिंग है ना, इसको तो पता ही नहीं, ह्यूमन तो है नहीं है कि हाँ इतनी एनर्जी आ रही है मेरे पास और लेने की जरूरत नहीं, ये तो अपनी प्रॉपर्टी वही शो कर। तो फैन तो क्या है भैया, एक नॉन लिविंग चीज है, ये तो उतनी एनर्जी लेगा ही लेगा जितनी इसको लेइए, बार बार लेगा उतनी। ठीक है, तो भैया वो एनर्जी तो उसको चाहिए इतनी ही, बाकी एनर्जी का क्या करेगा, वो हीट की फॉर्म में बाहर उसे डिसिपेट कर देगा, हीट की फॉर्म में बाहर उसे डिसिपेट कर। तभी आप अगर फैन के यहाँ हाथ लगाएंगे काफी देर अगर फैन चल रहा है तो ये आपको गर्म लगेगा, हीट की फॉर्म में उस एनर्जी को रिलीज कर देगा। ठीक है, अब इस फैन को मूव कराने के लिए फैन को कुछ पावर चाहिएगी, राइट? फैन को मूव करने के लिए कुछ पावर चाहिए। उस पावर के लिए वो क्या करेगा, एनर्जी लेगा। एनर्जी मतलब वर्क डन करेगा कुछ। फैन क्या करेगा, कुछ वर्क डन करेगा, यानी W। ठीक है, वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, तो यानी उसको कुछ पावर चाहिएगी। तो उसको जो पावर चाहिएगी, अच्छा वो सब छोड़ो, पावर छोड़ो, आप उसको वर्क डन करना है। वर्क डन कैसे करेगा वो? वर्क डन, इसका यहां पे वर्क डन का मतलब क्या हुआ? वर्क डन का यहां पे मतलब हुआ कि भैया उसको एक चार्ज Q को मूव करना है और एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक जो वोल्टेज आ रही है घर में उसके अक्रॉस, यानी वर्क डन का मतलब हुआ V इंटू Q या फिर Q इंटू V। और अब यानी वो वर्क डन कर रहा है क्या करने के लिए, क्योंकि उसको पावर चाहिए। तो पावर का क्या फॉर्मूला आता है कि भैया उसको वर्क डन करना है कब तक? भैया अगर उसको आप 3 सेकंड के लिए चालू रखेंगे तब तो वो गर्म थोड़ी होगा, तब तो उसको इतनी पावर भी नहीं ले पाएगा। यानी
किसी टाइम टी तक उसको एक वर्क डन करना है, जिसको हम उसकी क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मैं इसको यहां पुट कर सकता हूं? अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन है भैया ये कैसे आया, तो अभी मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज, हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा था, इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट नंबर 1, उस वीडियो में हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, किसी भी चार्ज क्यू को मूव करा जाए, मतलब वो वर्क डन जो एक चार्ज क्यू को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराता है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही फॉर्मूला क्या ये नहीं है, उसको W के टर्म्स में लिखा था, वी क्यू नहीं हो गया, तो मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूं, V इंटू क्यू अपॉन में टी। अब देखो Q बाई टी क्या लग रहा है भैया, ये तो करंट है, ये तो क्या है, करंट है। तो मैं क्या पावर का नया फॉर्मूला ये नहीं लिख सकता, P इक्वल्स टू वी आई, एंड दिस इज द मेन फॉर्मूला एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ऑफ पावर, P इक्वल्स टू वी आई। अब मुझे एक चीज बताओ भैया, मैं इसे इरेज करता हूं, मुझे आप एक बात बताना कि जो हमारे पास पावर आई वो क्या आई, वी आई। अब पावर की ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, ये आपको नोट करनी है ना सब चीजें। पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, यानी इसको डिनोट करते हैं हम W से। W वर्क डन नहीं है, ये वॉट है, राइट। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। तो हम यहां भी ये निकालेंगे कि एक वॉट का मतलब क्या होता है, तो एक वॉट का मतलब होता है जब V यानी वोल्टेज, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा हो 1 एम्पियर के करंट के लिए, यानी 1 वॉट इक्वल्स टू 1 वोल्ट एम्पियर। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है। अब भैया मुझे एक चीज बताओ, पावर मिल गई, सब मिल गया, अब हम बात करेंगे कि हीटिंग इफेक्ट क्या कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो भैया हमने देख लिया कि पावर होती है V इंटू आई। ठीक है, अब हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, उसने कुछ पहले पावर ली और कुछ समय के लिए ली। अगर 3 सेकंड फैन ऑन करोगे तो वो वैसे ही रहेगा नॉर्मल टेम्परेचर, बट कुछ समय के लिए आपने पावर ली, राइट। तो हीटिंग इफेक्ट, तभी वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। तो हीट क्या होता है, पावर ली कुछ टाइम टी के लिए। अब यहां पे मैं एक तो ये फॉर्मूला याद रखो, इससे आप एक क्वेश्चन, मतलब इससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट मेन जो फॉर्मूला आ रहा है दैट इज, आप पावर की जगह क्या लिख सकते हैं, वी आई। तो हीटिंग इफेक्ट का क्या हो गया, वी आई इंटू टी। अभी भी मेन फॉर्मूला नहीं आया। ओम्स लॉ पे आओ, ओम्स लॉ पार्ट नंबर 2, क्या क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। ये बहुत ज्यादा काम की चीज है, ओम्स लॉ हर जगह काम आता है। तो V इक्वल्स टू आई आर, तो V की जगह क्या मैं आई आर नहीं लिख सकता, तो हीट का फॉर्मूला क्या आ गया, आई आर इंटू आई इंटू टी। ठीक है, अब ये आई मतलब आई स्क्वायर इंटू आर, इंटू लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दूं आर टी। तो ये होता है मेन हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल भाई साहब ने दिया था अपने नाम पे, तो तभी इसकी ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगी, जूल, यानी इसको डिनोट करते हैं J से। ठीक है, एंड यहां से हमें एक चीज पता चली कि भैया जो 1 जूल है वो क्या आएगा, करंट का स्क्वायर, यानी 1 एम्पियर स्क्वायर। ओम टाइम की वैल्यू, अच्छा इसमें आप टाइम की वैल्यू क्या करेंगे, सेकेंड्स भी ले सकते हैं, इसमें आप आवर्स भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ भैया, इस फॉर्मूले से आपको क्या नजर आ रहा है, भैया नजर तो बहुत कुछ आ रहा है, बताऊं क्या, वो ये कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के। जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, एंड जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तभी तो हमने बात करी, अगर करंट उसको ज्यादा चाहिए तो हीट ज्यादा ही तो डिसिपेट करेगा वो, क्योंकि वो उतनी ज्यादा एनर्जी लेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है हीट ज्यादा रिलीज होगी, ज्यादा उसको फोर्स चाहिए। टाइम, जितने ज्यादा टाइम के लिए चलेगा फैन उतना ही ज्यादा हीट होगा। तो ये चीज भी हमें यहां पे क्लियर होती। ठीक है, यहां पे हमने काफी चीजें क्लियर कर ली। एंड हम एक छोटी सी बात और बताता हूं, आपके जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं या आयन होती है जिसे हम कपड़े प्रेस करते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर रेजिस्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो हीटिंग इफेक्ट शो कर पाते, जब भी वो जलते नहीं है, क्योंकि रेजिस्टर्स क्या करते हैं, करंट को रोक के रखते हैं, तो वो
हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं, ना कि वो इतनी जल्दी बर्न नहीं हो पाते। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। यहाँ पे आपने इसका पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है एंड आई एम श्योर कि आपको सब समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, देन आवर चैप्टर इज कंप्लीट। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसने पावर दे दिया दैट इज 840 वॉट, किस पे, जब वो अप्लायंस मैक्सिमम रेट पे चल रहा हो। ठीक है, एंड इसने क्या कह दिया कि जब पावर 360 वॉट है यानी वो मिनिमम रेट पे चल रहा है। आप पढ़ के देखो, ये क्या यही लिखा है, खुद पढ़ो, राइट। और इसने क्या दे दिया भैया, इसने दे दिया कि जो वोल्टेज है दैट इज 220 वोल्ट्स। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहे हैं भैया, ये पूछ रहा है दोनों मैक्सिमम मिनिमम रेट पे आप निकालो इसका करंट एंड रेजिस्टेंस, तो क्या निकल नहीं जाएगा। तो हम अगर इसका सोल्यूशन देखें तो एट मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम के केस में पावर क्या होता है, वी आई। क्या हमें पावर दिया हुआ है, क्या हमें वी दिया हुआ है, तो मतलब वी दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, तो क्या आई नहीं आ जाएगा, क्या आएगा, पी बाई वी, यानी 840 बाई 220। किस में आएगा, एम्पियर्स में। अब क्योंकि आई आ गया तो ओम्स लॉ लगा दो, फिर काम आ गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज है और क्या बोलते हैं करंट आ गया, तो क्या रेजिस्टेंस ओम्स में नहीं आ जाएगा, राइट, आ जाएगा। सिमिलरली एट मिनिमम वाले केस में P इक्वल्स टू वी आई, तो क्या आई P बाई वी नहीं हो गया, दैट इज 360 बाई 220 नहीं आ गया, किसमें, एम्पियर्स में। तो वापस ओम्स लॉ लगाएंगे, यहां पुट करेंगे, V की वैल्यू है, I की वैल्यू यहां से आएगी, तो क्या R की वैल्यू यहां भी नहीं आ जाएगी। सिमिलरली ये भी हम पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको कहता है कि 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी ये हीट देती, एंड कह रहा है कि ईच सेकंड के लिए, यानी टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। एंड इसने क्या कहा कि जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम का है, और ये पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस यार आप हमें बता दो। अब हीट क्या होता है भैया, हीट का हमने एक फॉर्मूला तो ये देखा आई स्क्वायर आर टी, जो कि मेन फॉर्मूला है। इससे भी आप ये निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, हीट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो क्या ये नहीं आ जाएगा आई, तो आई स्क्वायर निकालने के लिए जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, ये नीचे आ जाएंगे, तो इससे आई आ जाएगा, तो फिर ओम्स लॉ लगाएंगे, वी इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, इसमें हमारे पास आई आ गया, हमारे पास आर है ऑलरेडी, तो क्या वी नहीं आ जाएगा, तो क्या ऐसे आपका वोल्टेज आ जाएगी, बोले हाँ भैया बिल्कुल आ जाएगी। नेक्स्ट ये आपसे क्वेश्चन कहता है, इंडेक्स क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर डू नॉट ग्लो, व्हाई हीटिंग एलिमेंट डज ग्लो। क्यों एक हीटिंग इलेक्ट्रिक हीटर का कॉर्ड ग्लो नहीं करता पर जो हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो करता है, क्योंकि भैया वो हीटिंग एलिमेंट निक्रोन से बना हुआ होता है। निक्रोन एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्लोइंग इफेक्ट शो करता है हीट होने पे, ठीक है, तभी वो ग्लो करता है। एंड जो आपका कॉर्ड है वो कंडक्टर से बनी हुई है, राइट, तो वो रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाएगा, वो हीटिंग इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। ओके, दैट्स व्हाई। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग, हमें क्या दे दिया, चार्ज दे दिया भैया, दैट इज 96,000 कूलम, चार्ज यानी क्यू, ठीक है। एंड हमें पूछ लिया कितने समय के लिए, टाइम दे दिया 1 आवर, 1 आवर यानी 60 मिनट्स, या इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड्स, राइट। और हमें क्या कह दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया, दैट इज 50 वोल्ट। अब क्या पूछा है इसमें, हीट पूछी है भैया, आप हमें हीट बता दो, ठीक है। तो क्या हीट का फॉर्मूला नहीं आ जाए, कैसे भैया, हीट के लिए क्या चाहिए, आई स्क्वायर आर टी, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया पर आई नहीं दिया, रेजिस्टेंस नहीं दी, तो क्या करेंगे, हमें चार्ज तो दे दिया, फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, आई क्या होता है, क्यू अपॉन टी, क्यू है टी है, तो क्या अब आप करंट नहीं निकाल सकते, क्यू क्या है भैया 96,000 अपॉन में टी क्या आ गया 3600, ये कैंसिल, इसकी वैल्यू निकाल लेना यार, एम्पियर्स में करंट आ जाएगा। अब क्योंकि करंट आ गया तो हमें पता है भैया फिर अपना क्या आएगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, हमें वोल्टेज गिवन है 50 वोल्ट, ठीक है, हमने करंट निकाल लिया दैट इज 960 अपॉन 36, ठीक है, इंटू
आर, तो क्या यहाँ से आर किस में आएगा, ओम्स में। आर आ गया, आई आ गया, टी दिया हुआ है, तो क्या जूल्स में हीटिंग इफेक्ट नहीं आ जाएगा, हीट नहीं आ जाएगी। ठीक है, कर लेना, पर इसको करना सॉल्व। ठीक है, अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रिक आयन है जिसकी रेजिस्टेंस आपको दे दी 20 ओम, एंड इसने कह दिया ये जो करंट है 5 एम्पियर का उसमें फ्लो कर रहा है, और टाइम दे दिया दैट इज 30 सेकेंड्स। क्या पूछ लिया, हीट पूछ लिया। भैया ये क्या पूछ लिया, हाँ, ये तो हम सपने में भी कर देंगे, वो आपने इतना बता दिया। एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो एच की वैल्यू क्या आएगी, आई दिया हुआ है, क्या लगाओगे 5 का स्क्वायर 25 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 20 इंटू टाइम 30, तो क्या कुछ वैल्यू जूल्स में नहीं आ जाएगी एच की। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे पावर के क्वेश्चंस करेंगे अब हम। ठीक है, तो एक तो ये बहुत ही सिंपल आपको एग्जांपल देख, क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा है कि भैया एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वो कनेक्टेड है एक जनरेटर से जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस ये दी हुई है। नेक्स्ट इसने क्या कहा है कि इसमें करंट जो है वो ट्रेवल कर रहा है दैट इज 0.50 एम्पियर, और इसने अब पूछ लिया भैया इसकी पावर बता दो। डायरेक्ट फॉर्मूला है भैया, ये भी सपनों में बता देंगे। वी आई, वी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, पावर किस में आएगी भैया 220 इंटू 0.50 वॉट्स में। ये वर्क डन नहीं है, वॉट है पावर की यूनिट, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर जिसकी पावर हमें दे दी क्या 400 वॉट, एंड जो 8 घंटे हर दिन चलता है। तो अब इसमें यह पूछ लिया कि इसकी एनर्जी की टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी जब वो 30 दिन चलेगा, और 3 रुपए प्रति किलोवाट के लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, पावर, तो पूरी पावर इसमें क्या आई कि भैया इतनी पावर तो रोज ले रहा है, कितने घंटे के लिए 8 घंटे के लिए। इतनी पावर लेता है वो 8 घंटे के लिए, और कितने दिनों के लिए 30 दिनों के लिए। यहां से आपके पास पावर की कुछ वैल्यू आएगी दैट इज 96000 वॉट। ठीक है, ये पावर की वैल्यू आई। अब एक चीज ध्यान से समझो, 1000 वॉट को हम 1 किलो वॉट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे 96 किलो वॉट। अब क्यों, इसमें आपका क्या लगा है, टाइम भी है, तो किलो वॉट आर। ये पावर नहीं है, ये पूरी एनर्जी आई है हमारे पास। ये क्या आई है, एनर्जी आई है। इसे हम पावर नहीं कहेंगे, आई एम सो सॉरी, ये हमारी पूरी एनर्जी आई है जो इसने पूछी थी, टोटल एनर्जी। वो पावर के साथ मल्टीप्लाई करने पे आएगी, वो मैं इसके साथ साथ ही लिख दिया, भूल गया था। ठीक है, तो ये हमारी एनर्जी आ गई। और 1000 वॉट में, मतलब वॉट नहीं, 1000 की जो भी इसमें एनर्जी लिखी हुई है, वैसे हम 1000 वॉट को 1 किलो वॉट कहते हैं, ये मेरे को आपको बताना था। ओके, सो ये हमारी आ गई एनर्जी। अब ये एनर्जी कितने रुपए लेती है, इंटू 3। सो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ टोटल एनर्जी। क्या आ जाएगी, ये कॉस्ट ऑफ एनर्जी। इसको इंटू 3 कर देंगे तो कुछ वैल्यू आएगी रुपीज में, दैट वुड बी योर टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट आपका जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है पावर के ऊपर, दैट इज व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। सो हमने यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ये रेट की। हमने क्या पढ़ा था, रेट जब भी आ जाए तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पावर की। पावर ही तो डिटरमाइन करेगी कि कितना करंट चाहिए, कितनी रेट पे, राइट। क्यों, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन, सॉरी, हाँ सही बात है, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, आपको पढ़ाने के चक्कर में हर फॉर्मूला ऐसे हो गया। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, वी इंटू क्यू, वी क्यू बाई टी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर ऑफ करंट फ्रॉम इतना वोल्ट। अब की बार हमें क्या दे दिया भैया, इलेक्ट्रिक मोटर का करंट दे दिया 5 एम्पियर, वोल्टेज दे दी कितनी 220 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, एंड हमें दे दिया टाइम दैट इज 2 आवर्स। क्या पूछ लिया, पावर और एनर्जी पूछ ली। क्या पूछ लिया, पावर और एनर्जी पूछ ली। एनर्जी हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, पावर से टाइम को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो पहले हमें पावर निकालनी पड़ेगी, फिर उसको इसी टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एनर्जी आ जाएगी। तो पावर तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया, वी आई वी आई। ठीक है,
क्या वैल्यू आ गई, 220 इंटू 5 वॉट। अब ये 2 आवर्स है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो तो टाइम क्या आएगा, 120 मिनट्स इंटू 60। ये टाइम आया कि इसमें सेकंड्स में, ठीक है, सेकंड्स। तो अब उस एनर्जी निकालने के लिए हम इस पावर से, जो पावर आई, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ये टाइम, तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। किस में आती है एनर्जी, जूल्स में। क्लियर है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड every question, every aspect of questions that should be asked from this topic. यहाँ पे we have completed, congratulations to you all, we have completed the whole topic, that is electricity of class 10th science और physics, ठीक है। एंड अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करे रखो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ऑन रखना ऑल पे, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वैसे मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी इसको अपलोड करता रहता हूँ, क्या पोस्ट को, कि क्या कौन सा हम चीज कर रहे होंगे एंड आगे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक की तरफ। अब हम स्टार्ट करें एक न्यू चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए ही अगर चारों वीडियो, रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है इन चारों वीडियो का। रिविजन नहीं करोगे तब तक तो देखो कोई कुछ नहीं कर सकता। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।